हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया। और भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आपने बोलते ही पता चल जाएगा, खांसी जुकाम बुखार, पता नहीं भाई किस वजह से, किस रीजन तो हुई है। और सारे मुंह में कुछ हाले हो रहे हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए व्लॉग जाए भी। तो बस यो आज मैंने थोड़ा हनु सोचा कि एडिट करके डाल दूँ, चाहे मैं किसी तरीके से डालूँ। आप लोग वेट कर रहे होगे। तो ये है 15 अगस्त का व्लॉग, जिस दिन संजू जी का जन्मदिन था। तो भाई वैसे तो हम सेलिब्रेशन बहुत कम किया करा हाँ, क्योंकि जन्मदिन वगैरह बच्चे के ही थोड़े अच्छे लग गए हैं। और हम, आपने पता भी होगा, गांव का माहौल ऐसा हुआ है, अगर किसी बड़ा का जन्मदिन पे केक वगैरह कट कर लेना तो उसका थोड़ा वो गलत मतलब निकालना शुरू कर देते हैं कि ये तो थोड़े ही ज़्यादा वो हो गए हैं, फलाना है, मतलब हर तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। पर अब की बार बच्चों की जिद थी कि भाई संजू जी का बर्थडे मनना चाहिए। तो पापा मम्मी सारे इकट्ठे हो रहे थे और बहुत खुशी मिली मन आज। क्योंकि देखो ये पल ना, आदमी हर चीज़ के लिए मतलब कमाता है। देखो आप मान के चलो, मतलब मेरे हस्बैंड है, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, अपने मम्मी पापा की, मेरी, बच्चों की, अपने छोटे भाई की, हर किसी की खुशी का ध्यान रखते हैं। पर इनकी खुशी का ध्यान रखने वाला भी कोई होना चाहिए। इनके लिए भी तो कुछ न कुछ अलग से करना चाहिए। बल्कि सुबह के टाइम में मैं भूल गई थी, जन्मदिन विश करना भी भूल गई थी। क्योंकि कई बार इंसान ऐसी सिचुएशन में हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मतलब दिमाग से निकल जाती, फिर बाद में याद आया। और मैं पीछे बैठी थी पापा के, भाई वैसे तो मैं घूंघट करती हूँ पापा से, पर पीछे बैठी थी मैं ताकि पापा को मैं दिखूँ ना। और विकास थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो वगैरह निकालने लग रहा था, और उसकी क्लिप में मैं आगे ऐड कर दूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो बस पूरा मम्मी पापा और ने खिला दिया था केक, की आ गया था मेरा नंबर। और बच्चे लग रहे थे भाई बड़ी खुश हो रहे थे। और संजू जी भी इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। ताकि देखो, इंसान सबके लिए करता है, पर उसके लिए भी तो किसी को करने के लिए होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए उनकी खुशियों का भी ध्यान रखने के लिए। वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं ना, कभी भी बोलते हैं कि भाई मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम जैसे तो बोल भी देते हैं कि हमारा बर्थडे आ रहा है, हमारे लिए ये सरप्राइज़ प्लान करो, ये करो, पर ये कभी भी नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे बस खातर बना खवानी पड़ेगी खातर। तुमने तो खा ली इसीलिए वो किया तो खा जाएगी। और नुमान का चलो आज एडिटिंग करी ना, जिस टाइम इतनी तबीयत ख़राब थी तो मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और बिल्कुल मुश्किल से आवाज़ दी है मैंने व्लॉग में। तो अगर थोड़ा आवाज़ में आपको चेंजिंग भी लग रही होगी, अगर मतलब थोड़ा कुछ भाई मिस्टेक लगे तो उसके लिए सॉरी। तो पूरे शाम का टाइम हो गया था, मैं लगी थी अपनी स्टडी करने, और दक्षु के पूरे वो चल रहे थे, मीठी मीठी बातें चल रही थी और लाड चल रहे थे भाई। तो भाई जो भी क्लिप मैंने ऐड कर रखी है इसमें जन्मदिन की, तो देख लियो भाई। थोड़ी बहुत क्लिप निकाली थी, बाकी इतनी कोई वो नहीं है। फोटो जरूर जोड़ूंगी भाई, जो फोटो हमने खींची है, क्योंकि ज्यादा तो फोटोज का यादगार का तौर पर। बाकी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप निकाली है तो इस करके ना। और आज आपने पता 15 अगस्त भी है, तो स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भाई। अपना भारत ऐसे ही आजाद रहे, और सबको, लेडीज को हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। वीडियो मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का मतलब संजूजिया का बर्थडे था। तो बर्थडे करके भाई मैंने सोचा था कि जो क्लिप निकालूंगी मैं शाम में निकालूंगी। तो आज मैंने सुबह कोई क्लिप नहीं निकाली थी, और सुबह मैंने 3-3.5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और एक और बात है भाई, हरियाणा जीके के मेरे डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं, तो हरियाणा जीके के आज मैं एक डिस्ट्रिक्ट की क्लास देखूंगी। बेटे एक बारी चुप हो जाओ। तो ये बजन वाले हैं तो भाई देखो, तो ये देखो भाई 8:48 हो गए हैं, और बच्चे भी लग रहे हैं भाई शरारत करन। तो बेटे रुक जाओ 2 मिनट। तो 8:48 हो गए हैं। आज मैं मैथ की क्लास देखूंगी ईब, और हरियाणा जीके की देखूंगी एक क्लास, और इंग्लिश की देखूंगी। 3 तो क्लासेज है भाई। बाकी जो रिवाइज का है वो तो करना है, एसएसटी का तो आपको पता परमानेंट के लिए है। जड़ बूंदा में खेलो इतने। ओए तो पूरा ये काम कराएगा, कर काम इतने बूंदे मारूंगा, बूंदा में खिलाए मतलब नहीं। चलो जरा कभी चल कर काम स्कूल का, बैठ जा।
दुकान रह जाए सारा तरह सवेरे मैडम। जब पूरी फैमिली इकट्ठी होके भाई किसी के लिए मतलब परिवार वाले कुछ करते हैं ना अपने बेटे के लिए अपने बेटे के लिए तो अलग ही खुशी होती है। तो पापा मतलब भैंसा का काम करने के लिए जा रहे थे, स्पेशल नोनी गया तो बोले दादाजी आज ना पापा का जन्मदिन है फटाफट आ जाओ। तो पापा भी इतनी जल्दी आए, मम्मी तो नीचे थे, हम तो नीचे बैठे थे, तो मतलब इतनी जल्दी आए पापा, कहने की ज़रूरत थी। और एक बार भी नहीं ये बोला कि भाई बेटे ये चीज़ थोड़ी ही ओवर लगेंगी वो, बल्कि पापा बहुत खुश थे, आपने आगे देखी भी होंगी, बल्कि हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे थे। वो मैंने थोड़ी ही कटिंग वो कर दी, वॉइस ओवर कर दिया, उसमें आवाज़ जो रियल आवाज़ थी वो बंद कर दी थी, क्योंकि इसमें दक्षु ने सॉन्ग लगा रखा था, तो सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट आ जाता भाई इस करके ने। तो बस सुबह का टाइम में मैंने 3-3.5 घंटे की मेरी स्टडी कर ली थी। और आज 15 अगस्त भी थी भाई, अपनी आज़ादी को जियो भाई। ये नहीं है कि आप अपनी आज़ादी को ख़राब कर दो, अपने घर के काम धंधों में व्यस्त हो जाओ और आपकी आज़ादी ऐसे ही वेस्ट जाए। अगर आपको थोड़ी भी आज़ादी मिलती है ना तो आप उसको अच्छे से जियो और अपनी आज़ादी के लिए लड़ो भाई। मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, क्योंकि घर के काम तो हर रोज़ करते हैं हम और पूरी ज़िंदगी करनी ही है, पर अपने सपनों को साकार करने के लिए भी हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ना कि किसी दूसरे के ऊपर हमें निर्भर रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद सोचो, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा और कोई भी नहीं बोलेगा कि आप कुछ करके दिखाओ या फिर कुछ आपने किया नहीं। सिर्फ आपको ये चीज़ बोली जाएगी, अगर आप मैरिड हो आपको अपने बच्चे संभालने, अपनी घर गृहस्थी संभालनी है, यहीं तक सीमित रहो। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। जो सपने आपने मैरिड से पहले देखे थे ना, मैरिज से पहले, वो पूरे करने हैं या फिर ऐसे ही घर गृहस्थी में अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बिताना है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आज़ादी का दिन है, देश आज़ाद हो गया है, पर आज़ाद तो कम हुआ। आपने कोलकाता का रेप केस भी सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उस लड़की के साथ में बहुत बुरा हाल हो गया है। तो देखो ऐसे ऐसे दरिंदे भी हमारी इस देश में बैठे हैं। ठीक है, तो गलत चीज़ों से बचो और अच्छी चीज़ों की साइड जाओ। मैं तो एक चीज़ सोचती हूँ, अपने लिए कुछ करो, ठीक है ना, ताकि दुनिया वाले ये चीज़ सोचे कि ये घर पे रह के इतना कुछ करी थी, हमें तो पता ही नहीं था। आपकी सक्सेस आज जवाब देगी उनको, आने वाले समय जवाब देगा। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपको लूजर समझेंगे वो सब। ठीक है ना, तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है। ठीक है, आपको अपने सपने साकार करने या फिर ऐसी अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करना है, क्योंकि देखो 2 रोटी सबको देता परमात्मा, खा के हर रोज़ 2 रोटी इंसान सोता है। ठीक है, आपको अपना नाम छोड़ के जाना है यहाँ पे, ताकि 2 लोग आपके बाद भी आपको याद करें कि हाँ कुछ अच्छा करके गए हैं, कुछ बच्चों को अच्छे संस्कार दे के गए हैं, कुछ सीख छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो मेरा यही मकसद है, अपने सपनों को साकार करो, अपनी कामयाबी को छू। ठीक है ना, जो तरक्की आपको हासिल करनी है वो करके दिखाओ, ताकि लोगों की ज़बान पे ताला लग सके। और ये छोटी ही वीडियो मैंने आज शेयर कर दी आप लोगों के साथ में। और ऐसे ही आज़ाद रहे भाई, और हर लेडीज़ को ऐसे ही आज़ादी मिले, वो अपनी स्टडी में ऐसे ही फोकस रखे और अपनी तरक्की को पाए भाई, अपने सपनों को पूरे करे। तो मैं तो यही चीज़ बोलती हूँ, स्वतंत्र तो सारे हैं भाई, उनको जीना सीखो, स्वतंत्रता को किस तरीके से जीना। ठीक है ना, ये मत सोचा करो कि दूसरे के ऊपर अपनी थोप दो कि भाई हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखा करो कि हमें करना है, चाहे कोई भी हाल है, किसी भी परिस्थिति में हमें हर चीज को, हर सिचुएशन को हमें हैंडल करना है। ठीक है ना, ये चीज मत सोचा करो कि हमसे नहीं होगा। तो एक प्यारा कमेंट आ रहा था, एक बेबी ने कमेंट करके था कि दीदी हमारे गाँव, मैं गाँव में रहती हूँ और भैंसों का काम बहुत ज्यादा है। तो भाई देखो मैं बता दूं, देखो वैसे तो हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, पर हमारा भैंस भी रखी जहाँ पर मैंने भैंसों का काम को नहीं करना पड़ता। मैं समझूंगी भी आपके पास काम बहुत ज्यादा हो जाए है, ठीक है, तो थोड़ा हैंडल करो भाई, थोड़ा मैनेज करो। आप सुबह का टाइम थोड़ा जल्दी उठ लिया करो, 2 घंटे सुबह का टाइम कर लिया करो, कुछ टाइम आप 2 घंटे 3 शाम को दे दिया करो। जो दिन का टाइम है ना आपका, वो सारा काम में चले जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखो जो डांगरा का काम करे ना, वैसा का मुंडी मतलब आधा घंटा 20 मिनट का तो दिन में भी टाइम मिला है काम को करना। तो दिन में भी मतलब काम करके ना रेस्ट करने का टाइम मिला करा। जो रेस्ट करने का टाइम है नहीं आपका, वो टाइम आप अपनी स्टडी में मैनेज कर लो, ताकि आपको इस चीज का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है ना, आप पैसों के लिए, अपने काम के लिए भी तो बहुत जल्दी सुबह उठने की कोशिश करो हो, तो आप थोड़ा अपनी स्टडी के लिए, अपने सपनों के लिए उठोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट देगा।
ठीक है। तो चलिए जी मैं स्टडी कर लूँ, 8 बजकर 52 मिनट हो गई हैं, तो ये मैं अपना क्लास देखने के बाद मिलूंगी।